मेरा शिष्य ध्यान को जान गया है, फिर इसके सच्चाई को बताता हूँ। ये अभिषेक के बाद ही लूंग वांग कहते हैं, जो हमने भी लिया है। लूंग शुरुआत, फिर वांग अभिषेक। दोनों अभिषेक ये बाद में जो देते हैं, आप में परिपक्वता, आप में समझ आने के बाद। तो इस बात को जान लीजिएगा। ऑनलाइन तो देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, लेकिन समझने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये तिब्बती ध्यान या लामा गुरु ऐसे शिष्य की योग्यता, उनके इच्छा के अनुसार ही ज्ञान देते हैं। विपश्यना ध्यान तो बहुत सारे सेंटरों पे सिखाया जाता है, लेकिन और भी थोड़ा मुश्किल है तिब्बती ध्यान, जो विशेष योग्यता के अनुसार देते हैं। तो इसको समझ लीजिएगा और कुछ भी अनावश्यक अभ्यास मत कीजिएगा, इससे आपको बहुत दिक्कत आ सकता है। तो बहुत सारे लड़के युवा डिप्रेशन में, ये अलग अलग जो मानसिक रोग लेके ध्यान करने जाते हैं और भी समस्या में उलझ जाते हैं। तो इनको भी सुनिएगा, इनको भी देखिएगा, इनके परिवर्तन को भी देखिएगा। बहुत सावधानी से विपश्यना को जान लीजिएगा। मेरे साथ अभ्यास करते करते, प्रश्न करते करते फिर दूसरा कुछ अभ्यास कर सकते हैं। और इसे गुरुओं को मिलिए, उनसे पूछिए। बहुत सारे गुरु कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उनके ऑनलाइन नंबर होगा, उनके ऑनलाइन वेबसाइट होगा, अवश्य पूछिएगा। टेंपल में कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन बहुत ही शांति से पूछिएगा, हड़बड़ी में नहीं। सब घबरा जाते हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र जी का प्रश्न है, सर प्रणाम, मैं सुबह और शाम प्रत्येक दिन 1 घंटा विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ, किंतु अब अभ्यास करते समय पूरा बदन बहुत भारी हो जाता है, ऐसा क्यों सर जी? शरीर में तो अवश्य ही परिवर्तन होता रहता है, तो इस परिवर्तन को भी अनित्य ही मान के अभ्यास करते रहे। विपश्यना बहुत ज़्यादा, बहुत कम नहीं करना है, आपके समझ के अनुसार, मात्रा के अनुसार करना है। बहुत ही शांत मन होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए। ये जो पंचशील, अष्टशील, दशशील जो नियम कानून बताते हैं, इसको भी अवश्य ही पालन करना चाहिए। समाज में रहते हैं, जिम्मेदारी अनेक होता है, कभी कुछ, तो इनको मद्देनजर रखते हुए आप में स्ट्रेस, आप में जो फ्रेशनेस, ताजगी नहीं है, ज़बरदस्ती ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आप बहुत ही शांत, शुद्ध, आराम से सोने के बाद सुबह उठिए, उस समय अभ्यास कर सकते हैं। आपके आसपास का माहौल सही नहीं होगा या गर्मी होगा, 10 दिन का शिविर किया होगा तो फिर 10 दिन का और कीजिए। सत्य पठन का अभ्यास कीजिए, फिर 1 महीने वाला शिविर कीजिए। धीरे धीरे समय निकालते हुए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब ये सफल होगा। प्रवचन सुनना पड़ेगा, बहुत ज्ञान को जानना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा, तभी संभव होगा। और प्रश्न है विनोद कामले जी का, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर ध्यान साधना करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मुझे पसीना बहुत आता है। मैं सौमूत्र चिकित्सा भी करता हूँ। मुझे बताया गया है कि विपश्यना के साथ सौमूत्र चिकित्सा ना करें। क्या मुझे सौमूत्र चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। हाँ विनोद जी, तो विपश्यना ही है, समुद्र ही है। दोनों को मत जोड़िएगा, अलग अलग शुद्ध रूप से अभ्यास कीजिएगा। विपश्यना 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम। मैं सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कुछ करता हूँ, तो मेरे अंदर में एक होश होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक ज्ञान होना चाहिए, एक विशेष प्रकार से देखने की कला होना चाहिए। यही विपश्यना है। विपश्यना मतलब सिर्फ ये बैठ गए और ध्यान करना शुरू कर दिए, ये नहीं है। विपश्यना सुबह से लेकर शाम तक एक अवस्था में, एक ज्ञान, एक धर्म में रहना ही विपश्यना है। इसको समझिएगा और गहराई में समझने का अभ्यास कीजिएगा। विपश्यना सिर्फ 2-3 घंटा करने से ये वो नहीं है। ये सारे अभ्यास
आनापानसति से लेकर के विपस्सना, जो नियम कानून, जो ज्ञान धर्म है, सबका निचोड़ है कि होश में रहना, ज्ञान में रहना, यही विपस्सना है। तो ध्यान देते हुए आप अभ्यास कीजिएगा, किसी और को इसमें मत जोड़िएगा, इसको किसी और में मत जोड़िएगा। इसको बहुत शुद्ध रूप से अभ्यास कीजिए, ये बहुत ही आपको लाभ देगा। अंतर मन के गहराई से आपको सुख, शांति, होश देगा विपस्सना। और एक साधक ने प्रश्न किया था, जो अभी कमेंट सेक्शन में दिख नहीं रहा है। इनका कहना था कि आनापानसति को कितना दिन तक करना है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर विपस्सना का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है, क्यों करना है। इसको करने के बाद फिर पांचवा चरण में क्या करना है, इससे बहुत ही उलझे हुए प्रश्न पूछ रहे थे। तो आनापानसति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, विपस्सना प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी, सारे नियम कानून, सारे धर्म उपदेश, इस सारे का निचोड़ ही विपस्सना है, पांचवें चरण है, जो एक होश की अवस्था है। इसको जानना है, सबके निचोड़ ही एक होश, एक ज्ञान, एक दृष्टिकोण है, एक विशेष धारणा है, विशेष दृष्टि है, विशेष प्रकार से देखने की कला ही विपस्सना है। इसको समझिएगा। तो ये ध्यान का मार्ग है। ध्यान के मार्ग में चलते हुए आपको नियम कानून पालन करना पड़ेगा, भोजन में मात्रा जानना पड़ेगा, सोने में मात्रा जानना पड़ेगा, बोलने में मात्रा जानना पड़ेगा। आपके परिवेश, आपके दोस्त यार, ये प्रकृति, सभी लोग आपको प्रश्न देगा, परीक्षा लेगा आपसे। तो इस पर आपको खरा उतरना है, सब कुछ जानते हुए आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से आप ध्यान साधना का अभ्यास करते रहिए। जो भी कमी कमजोरी होगा अवश्य ही कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।